शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को हम वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे प्रिय दर्शकों, पर आज अमावस्या है 19 जून 2012 यानी कि अमावस्या का दिन। हर अमावस्या को मैं आपको कुछ रेमेडियल मेन्यूज बताता आया हूँ, जिसका भी शनि राहु केतु का पाप प्रभाव ज़्यादा बड़ा होगा वो ये उपाय करके अपना जीवन लाभान्वित से ज़रूर कर सकता है, क्योंकि अमावस्या का दिन साक्षात शनि राहु केतु का दिन माना जाता है। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं होता उपाय के लिए कुछ बहुत ज़्यादा खर्च ही आपको करना पड़े। मान लीजिए आज अमावस्या का सबसे पहला उपाय आप नोट कीजिए। अगर किसी का शनि राहु केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़ा हो और वो खर्च ना कर पाए या वो खर्च करने में असमर्थ हो, तो आसपास किसी भी वृद्धाश्रम जाकर के अगर वृद्धों की थोड़ी बहुत सेवा कर लेता है, उनके साथ बैठ कर के उनके दुख सुख सुन लेता है, उनकी जैसी भी हेल्प हो सके वो कर पाए, तो उससे भी शनि राहु केतु का पाप प्रभाव शांत होकर के उसे जीवन यापन अच्छा करने में मददगार ज़रूर सिद्ध होता है। क्योंकि हमारे समाज में जितने भी वृद्ध व्यक्ति माने जाते हैं वो साक्षात शनि राहु का प्रतीक माने जाते हैं। अगर आप उनकी सेवा करते हो, उनके आगे नमन करते हो, उनसे आशीष लेते हो, तो भी शनि राहु केतु का पाप प्रभाव दूर होकर आपका जीवन आसान करने में वो रास्ता आपको अवश्य दे देते हैं। एक बात और याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, दूसरा उपाय है, नोट कर लीजिए। अगर आप किसी भी घर में या किसी ज़रूरतमंद को चपाती बनाते वक्त जो गृहिणियाँ चिमटा यूज़ करती हैं, जो कभी अग्नि पे आता है, कभी ठंडा होता है, कभी अग्नि पे आता है, जो चपाती पलटने में भी इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो किसी ज़रूरतमंद को, किसी नीडी पर्सन को, किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को, किसी मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठे बेगर को या भिखारी को अगर आप लेके देते हो, वो भी आपका शनि राहु केतु का पाप प्रभाव दूर करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार ज़रूर सिद्ध होता है। और जिनका भी शनि की बुरी दशा चल रही हो, राहु की बुरी दशा चल रही हो, केतु की बुरी दशा चल रही हो, मैं एक रामबाण इलाज हमेशा आपको बताता आया हूँ। आप कुछ भी ना कर सके तो 5, 7, 10 रुपए के काले तिल लेकर के पाइया चींटियों को अवश्य डाल दीजिए। और अमावस्या के दिन की ये खासियत होती है हमेशा कि सारे दिन में किसी भी वक्त आप ये उपाय चींटियों को डाल करके प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि शनिदेव का पाप प्रभाव आपके शरीर से कम हो जाए और आपका जीवन यापन आसान रास्ते पे ज़रूर आ जाए। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था, पिछली अमावस्या पे कहा था कि किसी कंजक देवी को अगर आप नीला काला रिबन ले देते हो, वो बुध भी व्यापारी भाइयों के लिए शांत होकर के, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के अच्छा रिजल्ट देगा, और शनि राहु केतु का पाप प्रभाव भी शांत होगा अगर नीले काले रंग का लिया जाए। आज का स्पेशल उपाय नोट कर लीजिए प्रिय दर्शकों, बहुत छोटा सा है, लेकिन वो उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपका जीवन यापन आसान होने में जितना मर्जी राहु केतु का पाप प्रभाव हो, शनिदेव आपके सर पे चाहे तांडव कर रहे हों, लेकिन अगर आप सही ढंग से ये उपाय कर लेते हो तो बचने का रास्ता आपको शनिदेव अवश्य दे देंगे। उपाय नोट कर लीजिए प्रिय दर्शकों बड़े ध्यान से। किसी भी स्कूल जाने वाले बच्चे को उसके काले जूतों पर लगने वाली काली पॉलिश अगर आप लेके दे देते हो और उस बच्चे को दे करके कह देते हो कि बेटा आप कल से ये लगा लिया करो, ये पॉलिश लेके दे देते हो, क्रीम लेके दे देते हो, वाइट सी पॉलिश जिसको चमकाने के काम आती है, अपने जूतों के लिए उस बच्चे के लिए लेसेस यानी तस्मे लेके दे देते हो, तो वो भी साक्षात शनि राहु केतु का प्रतीक माने जाते हैं। और 8-10 साल से अगर कम उम्र का बच्चा है जिसको दुनियादारी अभी नहीं पता है, वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। वैसे तो बच्चे हमेशा ही परमात्मा स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन जो अभी दुनियादारी में ना आया हो, 8-10 साल से, या कोई कंजक देवी हो अगर 8-10 साल से कम उम्र के हों, उन्हें जूतों के तस्मे या जूतों पर लगने वाली पॉलिश या जूतों को चमकाने वाली अगर क्रीम ले देते हो, तो शनि राहु केतु का जितना मर्जी पाप प्रभाव होगा वो शांत होकर के आपका जीवन यापन आसान करने में बहुत बड़ा मददगार सिद्ध हो सकता है। एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, एक तो इससे खर्चा बहुत कम होगा, 10-20 रुपए की पॉलिश की डिब्बी आ जाएगी, नहीं तो 30 रुपए की आ जाएगी।
तस्में वो भी 10-15 रुपये 20 रुपये से ज़्यादा नहीं होते, क्रीम की डब्बी भी इतने में होती है। एक तो फाइनेंस बहुत कम लगेगा, क्योंकि वो केमिकल जो जूतों पर लगाया जाता है वो साक्षात शनि राहु देवता का प्रतीक माने जाते हैं, और जूते भी साक्षात शनि राहु देवता का प्रतीक माने जाते हैं। अगर आपको शनि राहु की पीड़ा बहुत ज़्यादा सता रही हो, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो, मैंने ये उपाय पहले भी नोट करवाया था, दोबारा नोट कर लीजिए। अपने घर की दीवार में लगने वाली कील, जिसे हम पंजाबी में मेख कह देते हैं, वो अगर कोई भी सेकंड हैंड पड़ी हो, उसे उठा करके अगर शनिवार को या आज का दिन जैसे 19 जून 2012 अमावस्या का दिन है, अगर वो जल प्रवाह कर देते हो तो शनि राहु केतु की पीड़ा शांत होकर के आपका जीवन यापन आसान करने में आपको अच्छा रास्ता अवश्य दे देगी। क्योंकि शनिदेव का वर्ण प्रिय दर्शकों काला माना जाता है। अगर आप किसी धोबी को, जो कपड़े प्रेस करता है, आपको हर मोहल्ले में एक आध धोबी ज़रूर मिल जाएगा, एक आध नहीं तो दूसरे मोहल्ले में ज़रूर मिल जाएगा, ऐसा धोबी हमारे आम घरों के आसपास होता अवश्य है। अगर उस धोबी को अपनी इच्छा अनुसार या अपनी समर्था अनुसार जितना भी आपकी हैसियत हो, थोड़ा सा कच्चा कोयला जो वो प्रेस में डालकर प्रेस करता है, अगर थोड़ा सा कच्चा कोयला लेकर धोबी को उसकी ज़रूरत का वो दे देते हो, वो भी साक्षात शनि राहु केतु की शांति करके आपको बचने का रास्ता अवश्य दे देता है। क्योंकि काला कच्चा कोयला जो है वो साक्षात धोबी के लिए ज़रूरत का सामान बनता है, और उसका ज़रूरत का सामान उसे दिया गया आपको आशीष देता है, और आपकी वो आशीष आपके पाप प्रभाव को कम करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार ज़रूर सिद्ध होती है। शनिदेव का एक और बहुत अच्छा दान माना जाता है प्रिय दर्शकों, जिससे आप सारी दुनिया वाकिफ़ है बहुत अच्छी तरह से। सरसों के तेल का दान शनिदेव का दान माना जाता है, और शनिदेव के सरसों के तेल का दान किसी भी टॉन्सी को दिया गया, किसी भी ज़रूरतमंद को दिया गया, किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो नीडी पर्सन हो, चाहे वो मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठा बैगर ही क्यों ना हो, तो उसको दिया गया भी शनि राहु केतु का पाप प्रभाव कम करके जीवन यापन आसान करने में मददगार ज़रूर सिद्ध होता है। आप सभी जानते हैं कि गर्मियों का दिन आजकल बहुत ज़्यादा पीक पर है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस पृथ्वी पर। अगर आप कुछ भी न कर सकें तो किसी ज़रूरतमंद को पानी का गिलास अवश्य पिला दें, किसी नीडी पर्सन को पानी का गिलास पिला दें। आप कोक में भी पिला सकते हैं, उस कोक की फॉर्म में भी पिला सकते हैं, पेप्सी की फॉर्म में भी पिला सकते हैं। कोई भी डार्क कलर का कोल्ड ड्रिंक अगर किसी प्यासे को आप पिला देते हो तो वो भी शनि राहु केतु का पाप प्रभाव खत्म करके आपको बचने का रास्ता अवश्य दे देता है। और ज़्यादा कुछ करना चाहें और ज़्यादा कुछ उपाय सुनना चाहें तो एक और एडिशन कर लीजिए। काले गुलाब जामुन लेकर के, जो किसी हलवाई से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, 2-4 पीस काले गुलाब जामुन लेकर के अपने हाथ से उसे बारीक बारीक तोड़ करके कहीं भी चींटियों को डाल दीजिए। मीठा भी हो जाएगा, काला भी हो जाएगा। अगर वो चींटियों को डाल देते हो तो वो चींटियाँ जितना उसको खाएंगी उतना ही आपकी बॉडी में से पाप प्रभाव शनि राहु केतु का खत्म होकर के आपका जीवन सुखमय बनाने में मददगार ज़रूर सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, एक बात मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मैं पाठ को बहुत ज़्यादा मान्यता देता हूँ, और सबसे बड़ी बात, पाठ आपका खुद का किया होना चाहिए। अगर आपका पेट दुखता है तो आपको खुद पाठ करना पड़ेगा। अगर आपका पेट दुखता है, दवाई जैसे आपको खुद लेनी पड़ती है, उसी तरह अगर आपका शनि राहु केतु का प्रभाव कुंडली में बिगड़ा है तो उसके आगे नमन आपको स्वयं करना पड़ेगा, पाठ आपको स्वयं करना पड़ेगा। कुछ समय शनिदेव को ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट माने जाते हैं जो आपसे डिमांड कुछ नहीं करते, लेकिन वो आपसे नित्य नियम नित्य कर्म की सात्विकता का डिमांड ज़रूर करते हैं। अगर आप नित्य नियम से एक माला रोज़ करना शुरू कर देते हो तो मैं शर्तिया कहता हूँ प्रिय दर्शकों, जितना मर्जी पाप प्रभाव होगा, आप महीने 1.5 महीने में आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि उसका पाप प्रभाव कम हो रहा है और आपके काम आहिस्ता आहिस्ता बनने शुरू हो जाते हैं।
अगर किसी की कुंडली में राहु बहुत ज़्यादा बिगड़ा हो, वो भी अमावस्या को अपनी हैसियत के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई भी लेकर के, जो बिजली से चलती हो, चाहे जो भी हो, बल्ब हो, ट्यूब हो, पंखा हो, जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक, क्योंकि अगर छोटा जातक हो कोई, उसकी इतनी समर्था ना हो, तो वो 10-20 रुपए का बल्ब कहीं लेकर के धार्मिक जगह पर दान दे दे, उससे भी रिलीफ मिलता है। अगर थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करते हो, चाहे ट्यूब सेट, ट्यूब लाइट भी लगवा के दे सकते हैं, उससे ज़्यादा समर्था तो पंखा। तो जितनी आपकी फाइनेंशियली पॉकेट अलाउ करे, उस हिसाब से अगर आप दान कर देते हो अमावस्या वाले रोज़, तो आपको अच्छा प्रभाव कई गुना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये दिन साक्षात शनि राहु केतु का दिन माना जाता है। अपनी दशा के मुताबिक अपने सही ढंग के किए हुए उपाय और मत्स्या का किया हुआ पाठ नॉर्मल से ज़्यादा फल देता है। ये स्पेशल शनि राहु का दिन होने की वजह से, ये स्पेशल शनि राहु का पाप प्रभाव खत्म करने के लिए दिन हमें सृष्टि ने दिया है। अगर आपको किसी ने कोई वहम डाला हो, ये पितरों का वहम डाला हो, काल सर्प का वहम डाला हो, अगर कोई ऐसा वहम आपके दिमाग में हो, तो सिंपल अपना खाना खाने के बाद एक चपाती लीजिए, चपाती को सिंपल छोटे छोटे टुकड़े करके घर की छत पर कौओं के लिए डाल दीजिए। आपका छोटा सा चपाती का टुकड़ा कौओं को दान किया हुआ या कौओं को दिया हुआ आपका बचने का सबसे बड़ा रास्ता होगा। जितना मर्जी पाप प्रभाव होगा, शनि राहु केतु का वो बचने का रास्ता आपके जीवन में आपको अवश्य दे देगा, क्योंकि कौआ भी साक्षात शनि राहु ही माना जाता है। अगर वो आपकी छत से खाना चुगता है, चाहे पक्षी कोई भी चुने, उससे आपका पाप प्रभाव कम जरूर होता है और आपकी कुंडली में शुभता अवश्य बढ़ती है। ये चीज़ अगर आप नियम में बना लेते हैं, ये हर अमावस्या को, जिसकी लंबी महादशा, क्योंकि शनिदेव की महादशा 19 वर्ष की होती है, तो बहुत सारे विद्वान उनको कॉन्टिन्यूसली उपाय बताते हैं। तो ये उपाय आप अगर मत्स्या की मत्स्या करते रहते हैं, तो आपका पाप प्रभाव खत्म होने का रास्ता ज़रूर ढूंढ लेता है और आपका जीवन यापन आसान ज़रूर हो जाता है। एक और बात जो अक्सर वहम में हमें सुनने को मिलती है, हम किसी को कहते हैं हर अमावस्या को आप ये उपाय करते रहिए, तो जातक कभी आके बताता है मैंने तो जी 2 अमावस्या किया, फिर मैं 2 अमावस्या नहीं कर पाया, तो आप उससे अगली इस बात का कभी कोई वहम मत डालिएगा कि लड़ी टूटनी नहीं चाहिए। इसमें लड़ी का कोई सिस्टम नहीं होता। आपकी दशा ने तो कंटिन्यूसली 19 साल चलना है, तो एक अमावस्या भूल गए हो तो अगली कर दीजिए, अगली भूल गए हो तो अगली कर दीजिए। इसे एज इट इज़ ही कंटिन्यूटी में रखिए। लड़ीवार का कोई वहम अपने दिमाग में मत लाइए कि लड़ीवार करने से ही ज़्यादा फल मिलता है। कई दुख तकलीफ में आना जाना पड़े, कहीं बाहर अंदर हो, नहीं उपाय कर पाए, तो कोई बात नहीं, अगली अमावस्या कर दीजिए। आप पाठ प्रार्थना ज़रूर कर लीजिए, जहाँ मर्जी बैठे हों, वो आपको शुभ प्रभाव देकर आपकी बॉडी से पाप प्रभाव खत्म करके आपका जीवन यापन आसान करने का सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आज काफ़ी सारे उपाय आपको बता दिए हैं। आपका जो दिल करे, जैसा कन्वीनियंट लगे, जिनकी भी कुंडलियों में शनि राहु केतु का पाप प्रभाव बढ़ा हो, वो ये उपाय करके लाभान्वित अवश्य हो सकते हैं। चाहे बच्चों के लिए जूते के लिए पॉलिश ले दीजिए, लेसेस ले दीजिए, बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, चाहे कुछ भी कीजिए, किसी को ठंडा कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। कोई भी उपाय ऐसा कर सकते हैं जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। ये चीज़ अपने नियम में बना लेंगे तो शनि राहु केतु का पाप प्रभाव शांत होकर के आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार ज़रूर सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि इस अमावस्या पर सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।